हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट फेलिप्सो पर। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया में घटे 5 ऐसे क्राइम्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी सोच से भी परे हैं। ये ऐसे घिनौने अपराध हैं जिनको करने के बारे में आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। ये हत्या इतनी घिनौने तरीके से की गई है कि इंसानियत से आपका भरोसा उड़ जाएगा। इस वीडियो में बोली गई बातें आपको मेंटली अफेक्ट कर सकती है और ऐसे फोटो और वीडियोज भी हैं जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और अंतिम अपराध आपको झकझोर कर रख देगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। द स्केलेटन मैन ऑफ इंडिया, ये कोलकाता की रियल कहानी है। कॉलोनी के एक घर में भयंकर आग लगी है। पूरा घर धूं धूं करके जल रहा है। उस घर के आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। घर के पड़ोसी घबराकर पुलिस को फोन करते हैं। कुछ देर बाद घटना स्थल पर पुलिस आती है। भयंकर आग देखकर उनको भी समझ में नहीं आता कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। पुलिस घर का दरवाजा तोड़ती है और देखती है कि एक व्यक्ति आग में पूरी तरह जलकर एक कोने में मरा पड़ा है और उस जली हुई लाश के पास एक बच्चा बैठा है जो सिर्फ दिमागी रूप से बच्चा है, वो भी बिल्कुल जिंदा हालात में। इस घटना का सबसे डरावना पहलू यह है कि उस बच्चे के पास वाले पलंग पर एक लड़की की लाश बंधी हुई पड़ी है जो पूरी तरह सड़ गल गई है और कीड़े उसे खा रहे हैं। पुलिस जब और अंदर जाती है तो देखती है कि 2 और लाशें लोहे की बेड़ियों से बंधी हुई पड़ी है, लेकिन ये इंसान नहीं, कुत्तों की लाशें हैं। यह रियल कहानी है पार्थोडे नामक शख्स की, जो एक समय मीडिया में पूरी तरह छाया हुआ था। ये वो शख्स था जिसने जिंदा रहने के लिए अपनी बहन की लाश को खाया और अपनी मरी हुई बहन के साथ सेक्स किया और अपने कुत्तों को बांधकर तब तक भूखा रखा जब तक वो मरकर लाश न बन गए और उनका शरीर सड़ न गया और लास्ट में अपने ही बाप को जिंदा जला दिया। तंदूर कांड, ये रियल घटना है दिल्ली की। दिल्ली का एक मशहूर रेस्टोरेंट जहां पूरा शहर वहां की मशहूर तंदूरी चिकन और मटन चखने के लिए आना चाहता था। 2 जुलाई 1995 की एक रात को अचानक तंदूर में से काला धुआं निकलने लगा। पास में गश्त कर रहे पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर गुजू वहां पहुंचे तो रेस्तरां स्टाफ ने बताया कि कुछ फालतू कचरा तंदूर में जलाया गया है, लेकिन सिपाही ने तंदूर में कुछ ऐसा देखा कि पूरी कहानी ही घूम गई और वहाँ मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए। इस तंदूर में इंसान के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे थे, एक रियल इंसानी शरीर जिसके अनगिनत टुकड़े करके तंदूर में जलाया जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि यह बॉडी एक पॉलिटिशियन की पत्नी की है, क्योंकि उस पॉलिटिशियन को यह शक हो गया था कि उसकी पत्नी का अफेयर उसके कॉलेज के एक दोस्त के साथ चल रहा है। एक रात पत्नी को फोन पर बात करते देख पति ने पत्नी पर गोली चला दी, जिससे वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। बाद में उस रेस्तरां के मैनेजर जो उस पति का दोस्त था, इन दोनों ने मिलकर बॉडी को एक बड़े चॉपर से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फिर तंदूर में डालकर आग लगा दी। शीना बोरा मर्डर केस, यह रियल हत्याकांड इतना अजीब है कि आप अपने अलावा कभी किसी पर विश्वास नहीं कर सकोगे। एक लेडी थी इंद्रानी मुखर्जी, जो एक छोटे शहर से निकलकर मुंबई आती है और सीधा स्टार ब्रॉडकास्ट के मालिक पीटर मुखर्जी से शादी करके INX मीडिया की मालकिन बन जाती है। इंद्रानी मुखर्जी के साथ एक लड़की भी थी जिसने उसे पीटर से अपनी छोटी बहन बताकर मिलवाया था। इस लड़की का नाम था शीना बोरा। 2012 में ये लड़की गायब हो जाती है। इंद्रानी पीटर को बताती है कि शीना आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई है और बाद में शीना का छोटा भाई पुलिस में FIR करवा देता है कि उसकी बहन का काफी दिनों से कोई अता पता नहीं है, जो कि अपनी माँ के साथ मुंबई में रहने आई है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि शीना तो इंद्रानी की छोटी बहन है, तो फिर FIR में माँ के साथ रहना क्यों बताया गया? लेकिन ये झूठ है, बिल्कुल सफेद झूठ। दरअसल इंद्रानी शीना बोरा की बड़ी बहन नहीं थी, बल्कि वो उसकी सगी माँ थी और उसी ने अपनी बेटी की हत्या अपने एक्स हस्बैंड के साथ मिलकर करवाई थी, जो कि शीना का सगा पिता था। आखिर यह हत्या क्यों की गई? कारण जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि शीना बोरा का पीटर मुखर्जी के बड़े बेटे राहुल मुखर्जी के साथ लव अफेयर चल रहा था और दोनों की शादी की बातें भी चल रही थी। इस संबंध के बारे में सुनकर इंद्रानी का सिर घूम गया। वह यह नहीं होने देना चाहती थी कि उसकी सगी बेटी उसके बेटे से शादी करके उसकी घर की बहू बन जाए। कुछ दिनों के बाद पुलिस को जंगल में जमीन के अंदर दफन की गई इंसानी हड्डियां मिलती है। बाद में DNA से पता चलता है कि लाश शीना बोरा की ही है। देहरादून मर्डर मिस्ट्री, एक पत्नी अपने 2 छोटे बच्चों और अपने पति राजेश को छोड़कर अचानक कहीं गायब हो जाती है। राजेश अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखता है, खाना बनाने, उनको खिलाने से लेकर पार्क में घुमाने तक। पड़ोसी भी राजेश की तारीफ करते हैं कि कितना केयरिंग पिता है जो अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखता है। लेकिन कुछ समय बाद राजेश की पत्नी का भाई दिल्ली से देहरादून आता है और अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाता है। पुलिस राजेश के घर की छानबीन करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। पर पुलिस को दूर घर के एक कोने में एक डीप फ्रीज
मिलता है और जब पुलिस उस डीप फ्रीज का ताला खोलती है तो सब के सब भौचक के रह जाते हैं। फ्रीज खोलते ही उसमें खतरनाक बदबू आती है और उसमें मिलती है 50 से 60 छोटी काली पॉलीथीन और हर थैली में होता है राजेश की पत्नी का कोई ना कोई बॉडी पार्ट। उस बॉडी को इलेक्ट्रॉनिक आरी से पूरे 75 हिस्सों में काटा गया था और किसी को शक न हो इसलिए राजेश रोज रात को एक पॉलीथीन देहरादून की अलग अलग गली मोहल्लों में फेंक कर आता था। निठारी कांड, ये वो केस है जिसकी हेडलाइन टीवी चैनलों पर सभी ने जरूर देखी होगी। इससे ज्यादा भयानक और विभत्स कांड अपने भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। नोएडा का सबसे वीआईपी एरिया सेक्टर 31 जहां रहते हैं एकदम अमीर बिजनेसमैन टाइप के लोग, बस उसके पास में मौजूद एक छोटा सा गाँव निठारी जहाँ से अचानक छोटे बच्चे गायब होते जा रहे हैं। पुलिस में कंप्लेन की जाती है तो पुलिस भी इसको इग्नोर कर देती है क्योंकि गाँव वाले सब मामूली लोग थे। कोई रिक्शा चलाता था तो कोई अपने मालिक के घर झाड़ू पोछा करता था, इसलिए पुलिस ने बात को हवा में उड़ा दिया। लेकिन एक बंदा खड़ा होता है जो केस को पुलिस में नहीं सीधा कोर्ट में ले जाता है और तब ऑर्डर्स आते हैं निठारी केस को इन्वेस्टिगेट करने के। हर गायब होने वाले बच्चे के केस में एक बात कॉमन थी, D5 नंबर की एक बड़ी सी कोठी जिसमें रहते थे ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। पैसा था तो पुलिस से कनेक्शन भी अच्छा था। पुलिस की भी मोनिंदर सिंह से डायरेक्ट बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन जब कोर्ट ने लताड़ा तो शहर के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी कोठी के अंदर गए। पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस टीम की बेइज्जती होने ही वाली थी कि तभी कोठी के पीछे वाले नाले के बारे में पता चला जहां बहुत सारे पॉलीथीन बैग पड़े हुए थे। पुलिस ने उनको खोलकर देखा तो उन थैलों में इंसानी सिर और कमर के नीचे वाला हिस्सा कटा हुआ मिला, लेकिन गर्दन से पेट वाला हिस्सा किसी भी पॉलीथीन बैग में नहीं मिला। जब D5 कोठी की जमीन की खुदाई की गई तो गायब होने वाले बच्चों के बहुत सारे कंकाल मिले। कुछ केस तो रिपोर्ट भी नहीं हुए थे और फाइनली जब सच सामने आया तो सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस घर का जो मालिक था मोनिंदर सिंह, जो अपनी कोठी में कॉल गर्ल्स को बुलाता था, और नौकर सुरेंद्र कोहली वो सब देखता था। फिर एक दिन अचानक इंसान पर शैतान हावी हुआ और सुरेंद्र ने कोठी के बाहर खेलने वाली छोटी बच्ची को टॉफी देने के बहाने कोठी में बुला लिया। पहले उस बच्ची को मार डाला, फिर मोनिंदर के कमरे में ले जाकर उस बच्ची की डेड बॉडी के साथ रेप किया। इसके बाद बाथरूम में जाकर उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए। उसने उन टुकड़ों को फेंका नहीं बल्कि उनको किचन में ले आया और प्रेशर कुकर में उनको उबाल कर खा गया। सर, पैर और हाथ ये तीनों चीजें पॉलीथीन में पैक कर घर के पास के नाले में फेंक दिया। तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में मतलब किचन में बनाया। सुरेंद्र एक्चुअली में एक साइकोपैथ था जिसको इंसानी मांस खाने का शौक था और मोनिंदर से प्रभावित होकर उसने छोटे छोटे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये 5 केस सुनने के बाद आपकी क्या राय है इन दरिंदों के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।